नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड में कुछ लिखा है यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। उनमें से 5512 की जो कट ऑफ थी उसकी चर्चा करेंगे और जो आपके जूनियर असिस्टेंट 3284 की वैकेंसी है उस पर चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम कब होगा इसकी चर्चा करेंगे। 3284 की जो शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही फायदा हो। उसमें आपका फायदा क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको टाइपिंग से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर यूपी जीके की क्लासें, कंप्यूटर की क्लासें, मैथ की क्लास, आरआरबी ग्रुप डी की क्लासें सब लगातार चल रही हैं। टाइपिंग से संबंधित कोई भी संबंधित सूचना है, कोई भी संबंधित नोटिफिकेशन आता है या आपको कोई समस्या है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। तो जल्दी जल्दी जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग चर्चा करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी। लगभग इसकी जो शॉर्टलिस्टिंग हुई थी उसमें से जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वैकेंसी थी, जब शॉर्टलिस्टिंग हुई, कट ऑफ आई, तो कट ऑफ में कहा गया कि जनरल कैटेगरी और ये कैटेगरी दे रखी है, इनमें इतनी कट ऑफ गई है और टोटल लगभग 2,47,000 लोगों को 2,45,000 लोगों को मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया गया। तो वैकेंसी थी 5512, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी थी 5512। उनमें टोटल मेंस एग्जाम के लिए 2,45,000 लगभग लड़कों को पेपर के लिए बुलाया गया। उनमें से कहा गया पीटी 2022 पीईटी 2022 में पीटी 2022 में जिसने पीटी दे रखा है और उनके अगर जनरल में 15.22 नंबर है तो मेंस के लिए क्वालिफाई है। सेम टू सेम ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, लेकिन एसटी की जो कट ऑफ थी 3.97 थी। ऐसे ईडब्ल्यू उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, पीएच कैटेगरी की इनसे भी कम है, ठीक है। तो ये कहा गया कि इतने लोगों को फॉर्म भराया गया। अब इसको बताने का उद्देश्य ये था क्योंकि हमें जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी बतानी थी। ये वैकेंसी थी पहले 2702। कितनी वैकेंसी थी? पहले वैकेंसी थी 2702। वैकेंसी बढ़ाई गई है। कब बढ़ाई गई? जब फॉर्म आपको फिल हो गया। इसलिए आपसे कहा जा रहा था कि आपके कितने भी नंबर है, हम कह रहे हैं एक नंबर भी है, आप लोग फॉर्म जरूर भर दे। बाद में शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन आप लोग फॉर्म जरूर भरें। कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, उनको बाद में पता चला कि वैकेंसी बढ़ी है तो उनको ये चीज लगा कि हमको फॉर्म भर देना चाहिए था। तो 2702 वैकेंसी थी, बाद में हो गई 3284। कितनी हो गई वैकेंसी? 3284। ये भी जूनियर असिस्टेंट की है, यूपी ट्रिपल के द्वारा है। इसमें से कुल विभाग 70 थे। कितने विभाग थे? 70 थे। इसमें विभाग कम थे, ठीक है। यहां पर कुछ मेन जगह थी, लेकिन यहां पर 70 विभाग है और लगभग हर जिले में कुछ ना कुछ विभाग है। तो इस वैकेंसी में आपको अपने होम टाउन नौकरी करने का पूरा मतलब वो रहेगा कि आप यहां पर आप अपने होम टाउन में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 70 विभाग हैं और हर जिले में कुछ ना कुछ वैकेंसियां हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये पीटी 2023 पीटी 2023 जिन्होंने दे रखा था वही इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। पीटी टोटल दिया था 2023 में 12 लाख लोगों ने दिया था। कितने दिया था? 12 लाख लोगों ने दिया था। और अब जब फॉर्म फिल किए गए हैं, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, फॉर्म फिल किए गए हैं तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,27,180। लगभग 2,27,180 फॉर्म फिल किए गए हैं। कितने फॉर्म फिल किए गए हैं? 2 लाख। जो यहां पर 5512 वैकेंसी थी, 5512 वैकेंसी थी, उसमें से मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 2,45,000। इतने ज्यादा क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब टाइपिंग होती है तो टाइपिंग में कम से कम 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। जब टाइपिंग होती है तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। इसलिए मेंस एग्जाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है टाइपिंग, क्योंकि मेंस एग्जाम के बाद टाइपिंग होती है। और ध्यान दें, जब एग्जाम होता है मेंस, उसके बाद में कट ऑफ जारी होती है। कट ऑफ में कहा जाता है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं। फिर टाइपिंग के बाद कोई कट ऑफ नहीं आती है। जितने लोग टाइपिंग पास होते हैं, जितने भी छात्र टाइपिंग में पास होंगे,
टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट, मंगल इंस्क्रिप्ट या कृतिदेव हिंदी की बात करें, और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए और कोई बात नहीं। जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि पहले इंस्ट्रक्शंस दूसरे थे, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। वो इंस्ट्रक्शन क्या क्या थे उनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, और कुछ बदलाव हो सकते हैं उसकी भी जानकारी करेंगे कि हो सकता है आपके टाइम में या आपके टाइम में 1262 का जो नोटिफिकेशन था, जो इंस्ट्रक्शन आए थे टाइपिंग के लिए कि 5 शब्द सही माने जाएंगे, बाकी सबको सभी के 5 शब्द गलत कम किए जाएंगे, 25 शब्द कम किए जाएंगे, ऐसा कुछ जो भी आपके मन में आ रहा हो संपूर्ण चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करें तो कुल फॉर्म भरे गए 2,27,180। इस जितने लोगों को मेंस में बुलाया गया उससे कम तो फॉर्म ही भरे गए, उससे कम तो फॉर्म ही भरे गए। इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लग रहा है उनको कि हमारा तो शॉर्टलिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि इतने नंबर कट ऑफ जाएगी तो ऐसा होगा। अभी हम कट ऑफ बताने वाले हैं, एक इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो सबको यही लगेगा कि आप गलत बता रहे हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी। जब इसकी चर्चा हो रही थी ना, जब इस वैकेंसी की चर्चा हो रही थी तो हमने जनरल कट ऑफ लगभग 15-20 नंबर बताई थी, 20 नंबर बताई थी, और हमने ये भी कहा, हम हर बार ये कह रहे थे कि अगर आपके 5 नंबर है तो भी फॉर्म को फिल करें। लेकिन लोगों बार बार कमेंट कर रहे थे कि 40 से कम नहीं जाएगी, कोई कह रहा था 50 से कम नहीं जाएगी। हमने कहा 99 जाए, लेकिन फॉर्म तो भरना चाहिए ना, 25 रुपए में हमारा क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे। टाइपिंग के लिए हम बता चुके हैं कि क्या क्या होता है। CCC अनिवार्य है। CCC जब इसका फॉर्म फिल किया गया था उस दिन नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नोटिफिकेशन से पहले का CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, लेकिन आप डीवी में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कुल फॉर्म इतने भरे गए हैं। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि लगभग इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ सेम रहती है शॉर्टलिस्ट के लिए, उसके बाद में बात की बात है। तो मुझे लगता है आपकी कट ऑफ 12 से 15 नंबर के बीच ही रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं होगी। कितने नंबर? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपकी एससी कैटेगरी 12 से 15 नंबर के बीच में है। सभी लोग तैयारी करते रहें। सबसे ज्यादा तैयारी करनी है आपको इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपके पास मिलने वाला नहीं है। साथ में कम से कम 15 मिनट टाइपिंग जरूर करते रहें। टाइपिंग, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाता है ना, तब टाइपिंग में आपके पास बहुत सारी समस्या हो जाती हैं और प्रतिदिन कुछ ना कुछ रूल बदलते जाते हैं कि जब तक, इसलिए रूल की चिंता ना करते हुए हमें यह ध्यान देना है कि हमारी स्पीड 30-35 पहुंचानी है इंग्लिश में, हिंदी में 20-25 पहुंचानी है, कि जब पेपर आए तो हमको ये ना हो कि हमें सीखना है, हम सीख चुके हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इन सब चीजों में आपको कोई समस्या है, इन चीजों के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, हमसे बात कर सकते हैं। जो भी हमें नॉलेज होगी, जो भी हमें पता होगा, हम सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि लगभग कितने नंबर आपको लाने चाहिए कि आप सेफ रहें आप फाइनल एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।